हेलो। आज हम लोग द लेफ्ट से, मैं इंद्रजीत, और यहाँ पर अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो पानीपत में जो कंपनी है, उस कंपनी में जो वर्कर हैं वो हड़ताल पर हैं और 2 दिनों से इनका हड़ताल चल रहा है। तो क्या मामला है, यहाँ के वर्करों से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। आप बताइए कि आप विस्तार से थोड़ा बताइए कि कैसे ये घटना हुई, क्या घटना हुई और फिर क्यों ऐसा अभी आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। मेरा नाम है श्याम सुंदर। मैं आईसीएल में कंपनी में काम करता हूँ। आईसीएल में जब मालूम पड़ा बोर्डर नहीं मिल रहा है, लेबर को परेशान किया जाए, तो हड़ताल की। हड़ताल हम दोनों भाइयों ने कर दी। अब ये है कि हमारा एक छोटी छोटी मांगे हैं, ज्यादा बड़ी मांगे नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी मांगी है, केवल ओटी डबल मांगा है। अंदर कोई कैजुअलिटी होती है उसके लिए जो भी कंपनी काम करा रही है, आईसीएल करा रही है, वो जिम्मेदारी वर्कर की उठाए। अगर जो रह जाता है कि जैसे कोई ठेकेदार भाग जाता, पेमेंट नहीं करेगा, वो करेगा, अपने आप पेमेंट देखेगा। और जाके जो पीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है, वो अपना खुद देखे, उसके लिए जिम्मेदारी ले इस चीज के लिए। मांगे पूरी करने के लिए बोला था। सो हमारी बात हुई थी एसपी डीएम और अंदर आईसीएल के अधिकारियों से। उन्होंने लेटर पेड पर दिया कि विदाउट साइन किए दिया। हमने बोला साइन करके हम जो हमारी मांगे हैं वो हर गेट पे एक डिस्प्ले कर दिया जाए। वो डिस्प्ले किया है, लेकिन जो हमारे 4/1/2026 का जो हमारा गवर्नमेंट रेट है जो हमारा, वो नहीं किया गया है। उसके लिए कल मीटिंग दोबारा रखी गई है, जैसे लेबर कोड के अधिकारी रहेंगे, यहाँ के भी अधिकारी रहेंगे, आईसीएल के रहेंगे, और जाके जो भी पुलिस अधिकारी के वो साथ भी रहेंगे। उसके मीटिंग 9:30 बजे है। बाकी हमारे अतुल भाई के साथ के हमारे ही हैं, ये बाकी ये बताएंगे आपके लिए। आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई। सुने कि 2 वर्कर भी शायद कुछ घटना में ये हुए हैं और एक घायल हुए हैं, तो वो क्या मामला था, कैसे ये हुआ, इसकी शुरुआत से थोड़ा आप बताएं इसके बारे में। सर हम देखो अपनी मांग से शुरू करते हैं। जो हमने बोलिए हमने अपनी मांग रखी हुई है भाइयों के लिए। मेरे वर्कर भाई खड़े हैं, देखो। पहली मांग थी हमारी 8 घंटे की ड्यूटी, ठीक है सर। दूसरी मांग थी हमारी 1 तारीख से 7 तारीख तक पेमेंट, जो नरेंद्र मोदी इस सब मालिक है देश के, उन्होंने हमारी लागू करी थी सबके सामने। बिल पास करते समय करी थी ना, सबके सामने करी है, वो तो पीछा नहीं करी है उन्होंने। ऑनलाइन कैमरा आके मीडिया के सामने वो पेश करे हैं। उसके बाद जो तीसरी मांग है हमारी, कंपनी का बोर्ड रेट चाहिए, वो भी 2026 का। ये 24 का, 22 का या 23 है ना, जो 2026 में जो आया है ना रेट नया निकल गया, बिल पास हो गया बजट का, वो भी महंगाई जा रही है आसमान पर, मजदूरी की मजदूरी जा रही है गड्ढे में, ठीक है। उसके बाद चौथी जो मांग है हमारे वर्कर साथियों को कंपनी में काम करते समय का नाखून भी टूटता है, उंगली का नाखून भी टूटता है, तो उसकी जिम्मेदारी आईओसीएल भुगतेगा। आईओसीएल किससे दिलवाएगा वो हमें पता नहीं। और कोई बंदा हताहत में मर जाता है, उसके से हानि ज्यादा कैरी हो जाती है, उसके वर्कर को, उसके घर के वर्कर को, घर का जो आदमी होगा ना, उसको सरकारी नौकरी दी जाए, उसके घर की नहीं जिम्मेदारी उठाई जाए, जब तक उसका परिवार जिंदा रहेगा। 5वीं मांग जो है हमारी भैया जी, वो तो हमारे केकेएस के जो बंदे थे वो उठवा दिए थे, वो छुड़वा दिए थे, जैसे एक्सीडेंट हुआ था सर, ठीक है। हाँ, डेट करे थे, उसके बारे में हम बात रखे हुए, वो भी कर रहे हैं। कल कार्रवाई हो रही है। कल हमारे पास देखो लेबर कोर्ट से करनाल लेबर कोर्ट जो होती है वो हमारे पास आ रही है। 9:30 बजे सर मीटिंग है, ठीक। करनाल लेबर 2 वर्कर जो डेट किए, हाँ। वो मतलब कैसे डेट किए? वो एक्सीडेंट था, एक ऊपर से एक सीलिंग टूट गई, वो टूट गया था, हमारा चैन ब्लॉक बोलते हैं ना साहब, वो टूट के उनके ऊपर गिरा था, उसमें माल भारी था। तो 5 बंदों पे गिरा था, 2 डेथ कर गई थी, 2 की 3 की हालत थोड़ी अभी गंभीर है, बचे ना बचे उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो 2 जो थे, वो उनका नाम क्या था? देखो नाम तो सर हम नहीं जानते, क्योंकि हर कंपनी का वर्कर यहाँ पे अलग अलग है, हर कंपनी का वर्कर अलग है। हमारे जो नाम अभी तक नहीं, अभी वो हम मालूम कर लेंगे, नंबर लेना बात कर देंगे। हमारी 7वीं मांग जो है सर सुनो, नेशनल जो छुट्टी होती है हमारी हिंदुस्तान की, जो नेशनल छुट्टी है वो हमें चाहिए, उस पर वो बोले हम देंगे, ठीक है। और बोर्ड दस्तावेज पे चाहिए लिख के, बाहर में चाहिए, बाहर में लिख के वर्कर को पता लगे। 8वीं मांग की हमारी ड्यूटी 26 दिन की चाहिए भाई, हम 28 दिन की ड्यूटी नहीं, 4 संडे छुट्टी करेंगे। वर्कर को तुम अगर संडे को बुलाते हो तो तुम्हें देनी पड़ेगी डबल हाजिरी, कोई गलत भैया? हमारी 8वीं मांग थी। 9वीं मांग थी हमारी बाथरूम, टॉयलेट और कैंटीन सस्ती, वो हमें मत चाहिए, ये होगी हमारी मांग है। अब एक बार बताओ भैया, हमारी 9:30 बजे मीटिंग है कल, लेबर कोर्ट जहाँ बोलेगी
लेबर कोर्ट जा बोलेगी, क्योंकि कोर्ट के जज के सामने कोई हम पे हाथ पाए भी नहीं कर सकता। और जितने तुम वर्कर हो ना, हमारे साथ चलना। अगर हम 1 घंटा 2 घंटे की मीटिंग में बोल के जाते हैं, उसके बाद हम नहीं आते हैं, तो ये समझ लो हमें उठाकर कहीं ना कहीं कुछ कर दिया है। और हमें 1 मिनट, हमें जो ना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है दोनों भैया को। हम दुपक्के घूम रहे हैं, मुंह को मास्क से ढक लिए हैं आज के टाइम में। क्यों? अब हम इतने हाईलाइट हो चुके हैं इस वर्कर के लिए। अगर हमें कुछ भी होता है ना, तो इस कंपनी जिम्मेदार होती है, IOCL LNT जो भी है, ये हमारी मौत का जिम्मेदार होती है। नहीं, मुझे आप लोग दोगे आप हमें ये बताइए कि जैसे NLT में इसमें लेबर, आप लोग का लेबर का यूनियन पहले से था कि नहीं था? पहले से नहीं था। जब प्रॉब्लम मालूम पड़ी, अपने साथ के बंदे थे, उनकी हड़ताल करनी है, तो भाई हड़ताल करेगा, तो मैंने शुरू से हड़ताल कर दी। ठीक है, हड़ताल करने के बाद सारे बंदे इकट्ठे हो गए, सारी कंपनी, सारे बंदों को प्रॉब्लम थी, तो सारे बंदों ने हड़ताल कर दी। बगैर चुनने की बात आई थी, चुन के हमें आगे भेज दिया। तो ठीक है, मान लीजिए उस समय नहीं था, अब ये घटना के बाद अगर मान लीजिए हुआ है, तो आपकी कोई कमेटी बनी हुई है कि नहीं? 5 लोगों की कमेटी बनाएंगे। अभी अंदर IOCL से भी बोला, वही बोल रहे कमेटी बनाने के लिए। कमेटी हम 2 बंदे भी हैं, तो 2 बंदे अच्छे, 4 बंदे अच्छे मिले, कमेटी बनाएंगे बनाने के लिए। तो ये तो बहुत जरूरी चीज, जैसे बेसिक लड़ाई के लिए आप समझ लीजिए कि आप लोग 2 व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और जब तक एक बड़ी कमेटी, इतने वर्कर अगर आपके हैं, तो उस इतने वर्करों में एक बड़ी कमेटी आपको होनी चाहिए। 2 लाख बंदों की हड़ताल कर सकते, कमेटी नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो वही चीज हम कमेटी बनेगी। एक कल बात होगी 9:30 बजे, वहाँ प्रस्ताव रखा जाएगा, लेबर कोर्ट आएगा। आप उनसे अभी बात करने जाओगे कल? बात अभी बात किसी हमने किसी नहीं करेंगे। आप आगे आपसे तो हम किसी आप बात करने कल हमारे पास आएगा, कल हम जाएंगे उस समय। हाँ, लेबर इंस्पेक्टर के पास जाओगे, जाएंगे, लेबर ऑफिस जाओगे, कहीं भी जाओगे, लेकिन के 1 नंबर गेट के हेड ऑफिस है, हाँ। वहाँ बुलाया गया, वहाँ जाएंगे हम लोग। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ कौन जाएगा? एक केवल 2 व्यक्ति जाएगा, ये कमेटी जाएगी? 2 व्यक्ति जाएंगे, सारे बंदे बाहर जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो नहीं, लेकिन सारे बंदे ठीक है जाओगे, लेकिन वहाँ बाकी तो जैसे कमेटी से ही जनरली बात होता है ना। ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पर जब बात रखने जाते, जाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए सब जाएंगे, बात रखने के लिए 4 आदमी रहेंगे ना, सिर्फ 1 आदमी तय नहीं होता। बात रखने के लिए जब लीड कर सकते हैं, बात नहीं, तो बंदे बहुत हैं। जो प्रॉब्लम है सारी हमें मालूम है, लेबरी क्या चल रही है, हम भी लेबरी है, हमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, तो हम दोनों बंदे बात रखते हैं, इतनी हिम्मत रख सकते हैं के लिए आप दोनों हैं। हाँ, बात कर सकते हैं। 4-5 कमेटी बनेगा, 2-4 और मेंबर बनेगा। हाँ, नहीं सुनो सर, हम थे 6 लोग इस मीटिंग के अंदर, इस कमेटी के अंदर 6 लोग थे। 4 लोग क्यों भागे, उसका हम रीजन बताते। जैसे हमें डर लग रहा है ना, हम डर नहीं रहे, क्योंकि मेरे पीछे वर्कर की पावर है। मुकदमा हो या गर्दन 1 बार कटेगी, मौत 1 बार आनी है, 10 बार नहीं आनी। वो 4 लोग कैसे थे कैसे नहीं, वो भग गए, साइड हट गए। अब हम 2 बचे हैं। अब इन्हीं वर्करों में से हम किसी 5 जनों को ऐसों को, 4 जनों को ऐसों को चुनेंगे जो हमारी तरह लड़ाई लड़ सके। कोई गलत कह रहा हूँ भाइयों? वो वर्कर ही तो होंगे, कोई अब आसमान में तो नेता तो उतारेंगे नहीं सर। अखिलेश यादव को बुला ले, मायावती को या योगी जी को बुला ले, वो हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। इन्हीं में से कोई अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, जो भी होगा वो निकल के हमारे सामने आ जाएगा। हम नेता नहीं है, मगर अपनी टीम के हम हितैषी हैं, नेता है। और जब तक हमारे वर्करों पर अत्याचार होगा, हम जब खड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे। और जो भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो भी बोर्ड, हमें मानना नहीं है बोर्ड, हमें ये बोर्ड कुछ मानना नहीं है। कल मीटिंग के बाद जो निकलेगा, जो नेट हेड पे आएगा, वो मान्य रहेगा। इसमें जो रेट लगाया गया सर, 2025 का है, 26 का लगेगा। 2026 का रेट इधर बढ़ा हुआ है। कुछ बोल सकते हैं।